हाय एवरीवन, वेलकम टू जेमस्टर मेहंदी आर्टिस्ट। आप सब काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि मैं मेहंदी कोन पे वीडियो कब बनाऊंगी। सो हियर इट इज। आज मैं आप लोग के साथ मेहंदी कोन के सारे परफेक्ट स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, किस तरीके से उसे इतने अच्छे से बनाना है कि कहीं से भी आपकी मेहंदी बाहर ना निकले, ज्यादा आपकी मेहंदी में कोई भी तरीके के इश्यूज ना आए कोन बनाते वक्त। तो ये वाला वीडियो आप ध्यान से टिल दी एंड अच्छे से देखना, क्योंकि मैं एंड तक आप लोगों के साथ कुछ न कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करने वाली हूँ ये वीडियो में, जिससे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो आप तैयार हैं मेरे साथ ये परफेक्ट मेहंदी कोन बनाने के लिए? ठीक है, तो अब हम क्विकली से मेजर करेंगे इस शीट की साइज विच इज 5 इंच। मैं लेती हूँ 5/6 इंच। तो आप लोगों को भी 5/6 इंच अगर छोटा मेहंदी कोन बनाना है तो ये सबसे परफेक्ट साइज होती है। और आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा कोन यही साइज का बनाइए, क्योंकि बड़े कोन ज्यादातर बनाते वक्त इट्स नॉट कंफर्टेबल। सो आई वुड से 5/6 इंच सबसे बेस्ट साइज होती है। इवन प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट भी यही साइज का कोन बनाते हैं। अब मैं आपको साइज बता दी। अब ये शीट कहाँ से लेनी है? ये शीट आपको इजीली कोई भी स्टेशनरी स्टोर पे, जब आप कोई गिफ्ट ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है गिफ्ट रैप करने के लिए, वो वाली आप ये शीट ले सकते हो। ये बहुत इजीली कोई भी स्टोर में मिल जाएगी। बाय चांस अगर ये अभी अवेलेबल नहीं है, आपको कोई स्टोर में नहीं मिल रही है, तो काफी सारी प्लास्टिक की पतली जो शीट होती है वो हमारे जैसे कोई रेडीमेड क्लोथ्स लेते वक्त हमें मिलती है, वो भी शीट आप यूज कर सकते हो। बस थोड़ी पतली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी नहीं। अब ये दो शीट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज है, ये सेलो टेप चाहिए विच इज वेरी कॉमन, और आपको ये पिन चाहिए। ये पिन ऑलमोस्ट 0.5 mm की साइज का होता है एंड विच इज वेरी गुड फॉर बिगनर्स। ये वाला जो साइज का पिन होना चाहिए, और ऑब्वियसली सीजर। बाकी इससे ज्यादा आपको कोई और रिक्वायरमेंट नहीं, ये सारी चीजें ही लगेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रोलिंग द कोन। हमें इसे सेंटर से रोल करना है। अब पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि आपकी दोनों फिंगर से पहले इसे अंदर की तरफ रोल करें, एंड देन लेटर ऑन एवरीथिंग विल बी डन। ये थंब से ही आपको अंदर की तरफ उसको रोल करते रहना है। अभी प्रॉब्लम पता है क्या होती है ना बिगनर्स की, कि वो शुरू में ही है ना कोन की टिप को परफेक्ट करने में काफी टाइम रोल करने में वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टिप परफेक्ट नहीं आती। आपको पहले कोन को अच्छे से रोल करना है थंब से। रोल पूरा हो जाने के बाद अगर आप देख रहे हो टिप कितनी बड़ी है, सो मेरा कॉन्सेंट्रेशन पहले टिप को परफेक्ट करने में नहीं था, उसे अच्छे से रोल करने में था। अब वो टिप के अंदर मैं ये पिन डाल रही हूँ। सो लेटर ऑन सबसे लास्ट में आपको उसको करना है। तो अभी करना क्या है कि अंदर की तरफ शीट में आपको आपके थंब को इस तरीके से इंसर्ट करना, और अंदर की जो लेयरिंग है ना शीट की, उसे हल्का सा आपको देखो इस तरीके से नीचे की तरफ उसे पुश करना है, जिससे धीरे धीरे आपकी टिप एकदम से बारीक होगी। सो दिस इज द स्टेज वेयर यू हैव टू डिसाइड आपको कितनी पतली आपकी टिप चाहिए। अगर आपको हल्की मोटी चाहिए तो वो मोटी भी रख सकते हो, पतली टिप चाहिए तो उसे पतली भी। बस इस तरीके से थंब से आपको उसे नीचे पुश करना है। एंड वंस आपकी पिन अच्छे से उसमें अटैच हो जाए, अगेन जस्ट गिव वन रोल। कोन बिल्कुल टाइट होना चाहिए, एकदम ढीला ढीला कोन बिल्कुल मत बनाना। अब आप देख रहे हो कि एक ये मेरी पिन अच्छे से आ गई। अब एक वी शेप फॉर्म हुआ है जो एंड में, वहां पे हम सबसे पहले वहां पे हम टेप लगाने वाले हैं। जस्ट लुक एट इट क्लोजली। मैं यहां पे इसके इस तरीके से लगा रही हूँ, जो ट्राइंगल की शेप में जो निकला है ना बाहर। अब धीरे 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 मैं रोल कर रही हूँ और टेप को भी अच्छे से स्टिक कर रही हूँ इसके ऊपर। आप देख रहे हो कैसे हल्का हल्का रोल करते करते, एकदम स्पीड में ना करना, बस इस तरीके से आपका टेप चिपक गया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो ये मेरे कोन में मैंने अच्छे से इसको स्टिक कर दिया है टिप के वहां पे। उसके अलावा आपको ज्यादा कोई भी टेप लगाने की जरूरत नहीं है टिप के अंदर। एंड मेरा पिन भी परफेक्टली इसके अंदर फिट हो चुका है जो साइज का। मैं आपको सिर्फ इसका है ना पॉइंट बताती हूँ कि मैंने कितना बड़ा ये है। बस इतना सा ही आपको चाहिए आपके नॉर्मली मेहंदी अप्लाई करने के लिए। सो आई एम इंसर्टिंग दिस बैक अगेन। अब आपको मैं बता रही हूँ कि दूसरी जगह टेप कहाँ पे लगानी है। दूसरी टेप आपको लगानी है जहां पे ये ओपन स्पेस रहता है मेहंदी के
ये स्पेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कभी भी स्किप मत करना। बाकी कोई दूसरा स्टेप थोड़ा स्किप हो जाएगा चलेगा, बट यहाँ पे टेप लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपने यहाँ पे बराबर से टेप नहीं लगाया, चांसेस है कि मेहंदी जब आप लगा रहे हो तो मेहंदी विल कम आउट ऑफ योर कोन। सो दिस यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ। और अच्छे से लेयरिंग मेहंदी की, बराबर से कोन, ऐसा नहीं कि एक दो लेयर ही आप रोल करते हो। तो दो जगह आपको टेप लगानी, एक तो टिप पे और एक जहां पे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ दो जगह। अब मैं दूसरा कोन रोल कर रही हूँ, क्योंकि कई लोगों के पास वो वाली पिन नहीं होती है जो शुरू में मैंने आपको बताई थी। सो दूसरा ऑल्टरनेटिव है ये सुई का। जी हाँ, अगर आपके पास वो वाली पिन नहीं है सो यू कैन यूज दिस, और आप इसमें ये थ्रेड डाल सकते हैं और उसे नॉट बांध लीजिए, ताकि वो मेहंदी के अंदर आपकी ये सुई अंदर नहीं चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप लोगों के पास पिन नहीं है, दैट टाचनी पिन इज नॉट देयर, यू कैन यूज दिस एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन विच इज द बेस्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन। बस सेम वे से आपको इसी तरीके से रोल करना है जो शुरू में मैंने बताया, बस उसी तरीके से आप इसे रोल करते जाइए। एंड एंड में जैसे कि कोन रोल हो जाए, जस्ट पुश इट, जो अंदर की शीट को हल्का सा जो लेयर है उसे आप पुश करें, एंड आपका एग्जैक्टली जो पॉइंट है वो छोटा सा टिप हो जाएगा आपका, जितना आपने उसमें डाला है। ओके, नाउ परफेक्टली वो फिट हो चुका है एज यू कैन सी। एंड बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड ये चीज आपके अंदर नहीं जाएगी कोन के अंदर, तो वो फिट रहेगी बाहर। अगेन यू कैन सी द ट्राइंगुलर शेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस शेप, बिकॉज दैट विल आपका बताएगा कि आपका कोन परफेक्ट बना है। बस यहाँ पे ऐसे ही बस टेप लगा के अगेन जस्ट रोल योर कोन नाइसली एंड कीप स्टिकिंग टू इट, बस इस तरीके से। सो एज यू कैन सी, बहुत इजीली दोनों ऑप्शंस मैंने बता दिए आपको। नीडल एंड थ्रेड से आराम से आप ये वाला बना सकते हैं। नीडल एंड थ्रेड इज वेरी कॉमन थिंग जो सबके घर में होता है, और ये बहुत ही राइट वे है। बस आप इसको लेटर ऑन निकाल दीजिए, वंस आप जब मेहंदी लगाते हो तो आप उसे निकाल दीजिए उसको। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हमें मेहंदी को डालना है कोन के अंदर। नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि वाई वी ट्रांसफर इट। रीजन ये होता है कि कई बार कोन बहुत बड़े होते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उससे मेहंदी लगाने से, बिकॉज हाथ में दर्द होने लगता है। तो छोटे कोन हमेशा कंफर्टेबल होते हैं, उनकी टिप अच्छी होती है, बिकॉज बड़े वाले कोन में बहुत मोटी टिप होती है। तो मैंने ये वाले कोन को कट कर दिया है आगे से। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट लाइक दिस। मैं दोनों कोनों को फिल करने वाली हूं। सो वंस यू फिल्ड, डू नॉट फिल द पूरी तरीके से कोन को ना भरे, इतना तक ही फिल करें। इससे क्या होगा, आपकी मेहंदी बाहर स्पिल नहीं होगी। अब मैंने दूसरा कोन भी फिल कर दिया है, ये वाली पिन वाला भी मैंने फिल कर दिया है। अब है ना, आपको क्या करना होता है कि बिकॉज ये पिन अगर इंसर्ट रहेगी तो उसमें चांसेस होते हैं एयर बबल्स के। सो ऑलवेज जब आप उसे पैक करें उससे पहले हल्की सी मेहंदी को बाहर इस तरीके से निकाल दें, एंड देन इंसर्ट द पिन अगेन। सो उससे क्या होगा कि कोई भी हवा अगर रहेगी कोन में से तो वो बाहर आ जाएगी, एंड देन यू आर सेफ। अब आपका कोन बिल्कुल स्मूथ चलेगा। सो ये वाली टिप ध्यान रखना है कि कभी भी मेहंदी को पैक करने से पहले हल्की सी मेहंदी बाहर निकाल देनी। एंड नाउ वन इस तरीके से, सेकेंड फोल्ड ये, एंड देन जस्ट कीप ऑन रोलिंग लाइक दिस टिल यू गेट एकदम टाइट हो जाए। दैट्स इट, ये हो गया आपका। एंड नाउ टेक अ लिटिल लॉन्गर टेप, पीछे से इस तरीके से आप कोन को लें, एंड देन टेक इट फॉरवर्ड टाइटली और उसे इस तरीके से स्टिक कर दे। अब मैं साइड्स में नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने कोन ज्यादा फिल नहीं किया है, तो चांसेस नहीं है मेहंदी के बाहर आने के। तो मैं अब सिर्फ एक ही टेप लगाऊंगी यहां पे, इस साइड पे, ताकि जो टेप लगाई है वो कोन लगाते हुए या मेहंदी लगाते वक्त अगर प्रेशर आए तो वो टेप निकल ना जाए। दैट्स इट। सो मैंने दोनों मेरे कोन तैयार कर दिए। आपने देखा कि कितना इजीली, कितना स्मूथली हमने ये बनाया है। काफी लोग बहुत ज्यादा टेप यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेहंदी निकलने के चांसेस हैं
तो आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी चीज बता रही हूँ कि मेरी जो लोग पूछते हैं क्वेरी में कि मैम अगर हमारे पास पिन नहीं है, छोड़िए ये पिन को हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पिन नहीं है, सो व्हाट इज अ सेकेंड ऑल्टरनेटिव कि जब आपने मेहंदी यूज कर ली है और आपको फिर उसे फिर से कोन को यूज करना है, बट अगर आपने कोन की टिप ओपन रखी है तो चांसेस होते हैं कि आपका कोन ड्राई हो जाएगा या फिर स्पॉइल हो जाता है। तो आपको ये टेप इस तरीके से पहले एक साइड पे लगानी है एंड जस्ट ऑब्जर्व इट प्रॉपरली। इस तरीके से दूसरी साइड पे आपको स्टिक करनी है। तो इससे क्या होगा, साइड से पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा आपका कोन का टिप। देख रहे हो आप लोग, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टेक्निक एंड इसे आपको निकालना भी बहुत आसान है। आई जस्ट शो यू किस तरीके से आप इसे जस्ट हल्का सा ऊपर से इसको जस्ट आप पुल करेंगे ना, इजीली निकल जाएगा इस तरीके से बस। एंड ऑब्वियसली जब नेक्स्ट टाइम फिर से रखे तो यही वाला टेप मत लेना, फिर दूसरा टेप लेना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये कोन परफेक्टली रेडी हो गया है। अब इसका टेस्टिंग टाइम है। जी, हमने जिसके लिए कोन बनाया है मेहंदी लगाने के लिए, अगर वो अच्छे से नहीं चल रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। एज यू कैन सी हाउ स्मूथली इट इज कमिंग आउट। यही परफेक्ट हमें इस तरीके से चाहिए था। सो अगर आपका कोन इस तरीके से चल रहा है दैट मीन्स आपका कोन परफेक्ट बना है। मैं मेरे सारे वीडियो शूट करने के लिए यही साइज का कोन बनाती हूँ। डेफिनेटली मेहंदी पेस्ट तो मैं खुद घर पर बनाती हूँ, तो आप इसे बराबर से फॉलो करें इस तरीके के स्टेप जो मैंने पूरे वीडियो में बताए और आपका कोन बिल्कुल अच्छा बनेगा। और मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे भी हिट कर लीजिए ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।